easy go. नजर डालते हैं हमारे इस मैच के डर के आगे जीते मोमेंट्स पर। जोन के शिफ्ट्स एंड जोन के मेटास की जब हम बात कर रहे हैं पीछे बैठ करके, हाँ जोन ऑब्वियसली थोड़े से ओपन एरियाज में बन रहा था, उसका यही मतलब आता है कि जब घरों के आसपास से आप फाइट लेकर, आप देखिए फेरी पियर से फाइट शुरू हो रही है, हर एरियाज पर फाइट जा रही है, तो अब फाइट्स वहां से शुरू करके किस तरीके से अपनी रोटेशंस एंड ऑल पर ध्यान दे सकते हो। क्या टीम से ट्राई भी किया, टीम से ध्यान दिया भी और टीम से फाइट्स निकाली भी हैं। ये फाइट एक बहुत डिफरेंट तरीके से निकल कर आई थी आई वुड से, बिकॉज सेल्स का एलिमिनेशन यहाँ पर होना, हाँ मैं मानता हूँ एक दुखद तरीके से शुरुआत हुई, बट स्कूल अपार्टमेंट की फाइट्स में यही चीज होता है, यू शुड नॉट बी पुशिंग अप ऑन अ स्कूल एरिया अंटिल अनलेस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस या फिर 2 नॉक्स आप ऑलरेडी वो बाहर से निकाल चुके हैं, क्योंकि वरना पुश करना बेसिकली एक क्लोज्ड एरिया में एक टीम को उनके कंट्रोल एरिया के लिए चैलेंज करना होता है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन लेट स्टेज में जब हम आगे बढ़ते हैं, वो जो मिड टू लेट गेम का ट्रांजिशन होता है, वहाँ पे जैसा ओशन ने पॉइंट आउट किया कि ओपन एरियाज अब ज़्यादा प्रोमिनेंट हमको सर्कल्स के अंदर नजर आ रहे हैं और उसी के चलते फाइट्स काफ़ी ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन होती है और एक एक झटके में हमको टीम्स एलिमिनेट होती नजर आती हैं। बिल्कुल ये चीज रहती है और फाइट्स बहुत बेहतरीन तरीके से निकले, जितनी सारी फाइट्स जितने हर एक तरीके से उससे। अब आप देखिए, हम घरों में पुश करने की बात कर रहे थे, यहाँ पर लाइट हाउसेस पे पुश हो रहा था एक तरीके से, बट यहां पर आते आते हाँ टीम्स एक दूसरे से फाइट ले रही, टीम फाइट निकाल रही। बीटीआर देखो डैमेज अच्छा खासा दिया, बट आरआरक्यू ने उनका सर्कल के अंदर आने का रोटेशन जब रोका एक पत्थर के पास, तो बस वो वहां पर रुक ही गए पूरे। पहले ही हम बात कर रहे थे हमारा मैच स्टार्ट होने से पहले कि बिगेट्रॉन जो है थोड़ा सा लेट रोटेशंस पे यहाँ पे ज्यादा रिलाई कर रही है, और लेट रोटेशंस में एक सबसे कॉमन चीज जिससे आपको चूजना होता है वो होती है गेट कीपिंग। और गेट कीपिंग यहाँ पर बहुत बार होनी है, एक बार भी नहीं, बिकॉज पहली बार आरआरक्यू ने बीटीआर के लिए करी, उसके बाद बाकी टीम्स के लिए भी हुआ, उसके बाद फाइट्स बनती रही। इन सब के बीच में टीएसएम एंटिटी धीरे धीरे आगे जाती रही अपने किल्स निकालने के लिए। वहां से ग्रेनेड्स आ रहे हैं, यहाँ से ग्रेनेड्स आ रहे हैं, बट दे आर अनफेस्ड, एंड फिर तो राइडर एंड प्रोवाइडर, राइडर विद द कार एंड प्रोवाइडर विद द चिकन डिनर। वेल दोनों चीजें यहाँ पे क्लच गॉड ने अपनी टीम के लिए वीकेंड का हमारा मैप था, उसके डर के आगे जीता मोमेंट्स के ऊपर। बिल्कुल जी गॉड ने ऑफ ग्राउंड स्पॉट बढ़िया तरीके से करा, आखिरी में एक पिक्सल, और ये आखिर में जो उन्होंने एडीएस राइट साइड ऑफ द ट्रीज शिफ्ट करा था, दैट वाज इंप्रेसिव। एंड अभी बीटीआर का स्क्वाड मिड गेम बहुत ज्यादा कॉट ऑफ हो रहा है। जब उनकी पहले रोटेशन होती थी वो बिल्कुल साइलेंटली, अगर आप यहाँ पे देखो पहले कोई और टीम के साथ एंगेजमेंट था, अभी कोई और टीम उनके साथ फाइट लेते हुए नजर आ रही है। ओपनिंग इस वाले मैच में प्यारी निकाली थी स्काउट ने, बाद में पूरी टीम ने इनके ऊपर चढ़ के इनका पूरा एलिमिनेट करा था, बट यहाँ पे मावी कॉट ऑफ हुए जरूर था। बट अब ये जोन के अंदर जाने वाली फाइट हो रही है जहाँ पे आपके पास 360 डिग्री से आपके पास शॉट्स आ रहे हैं, उसके चलते यू लेवल अपने यूडू को देखे और यूडू ने पहले ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को देखे। दैट मीन्स आपको हमेशा एक पॉइंट में लाइक आके आप कंफर्ट जोन फील नहीं कर सकते, वही चीज़ आप फील करी पहले यू लेवल अप के प्लेयर्स ने, एंड यू लेवल अप को भी पीछे से बैकस्टैप करा कि ओजी के प्लेयर्स। आप वो लाइन देख सकते हो, ऑरेंज रॉक के बाद फिर यूडू गैंग के साथ, यूडू गैंग के बाद यू लेवल अप के बाद किंग ऑफ गेमर्स के बाद फिर हमारी आरआरक्यू का स्क्वाड एलिमेंट, फिर बॉक्स गेमिंग आखिरी में। इन्होंने प्यारी तरीके से कवर बनाए थे, वो रॉक का कवर अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन कर गया। फिर कॉन्सेप्ट स्पॉट जरूर, ये रैंडम फायर थे जो स्मोक में डाले थे, पर वो एक फाइट मारकर आता है, वो स्पॉट करा एंड फाइनल सर्कल उन्होंने अपने लिए निकाला। प्रागा आखिरी में फिनिश हुआ। खेलना होता है जिस तरह से हमको 2 टीम स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा खेलती हुई नजर आई थी, टीम सीक्रेट और आरआरक्यू थी ना। जी हाँ, और इनफैक्ट टीम सीक्रेट की बात करें, एक वो फाइट टीएसएम एनटीटी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिस हिसाब से उनको एक छोटे से कंटेनर के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक ग्रेनेड डाला, उनको बेट आउट करा, प्लेयर्स को वहाँ पे इनिशियल नॉक निकाला। टीम सीक्रेट को बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट्स लेना आ चुका है और उनके जो प्लेयर्स है वो कम्प्लीटली कमिट कर रहे हैं, और जो सपोर्ट फायर भी आ रहा है उनके प्लेयर्स का वो भी बहुत ही कमाल का है। और यू लेवल आपके प्लेयर्स अगेन डिसेंट आउटिंग फ्रॉम देम मैं बोलना चाहूंगा। T1 थोड़ी सी आज स्ट्रगल जरूर कर रही है, बट उन्होंने भी अपना कुछ किल्स निकाले थे। फिफ्थ सर्कल तक इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा कि 12-13 टीम्स जीवित है, और टीम आईएनडी ने भी आज एक बहुत शानदार वाइप किया बीटीआर के अगेंस्ट। जी काफी शानदार वाइप तो था, और अगला मैच भी देखना होगा हमें सैनॉक का कि वहां पे किस तरह से ये लोग परफॉर्म करते, क्योंकि सैनॉक में एक ऐसी पोजीशन रहती थी टीम आईएनडी की जहाँ पे आइसोलेटेड उतरते थे उस आइलैंड के ऊपर, जो कैंप अल्फा हमारा आइलैंड रहता था, लेकिन फिर बाद में वो एरिया भी कंटेस्ट होने चालू हो गए थे। तो अगला मैच काफी इंपॉर्टेंट होगा। टीम्स ने कम बैक तो किया है मीरामार के ऊपर, जो टीम्स पहले 2 गेम्स इनके अच्छे नहीं गए थे उनकी तरफ से हमें एक अच्छा गेम देखने को मिला इस मैच में। जी हाँ बिल्कुल, और इनफैक्ट मेगा स्टार्स का एक अच्छा खासा कमबैक हम लोग को देखने को मिल रहा है। फाइनली यहाँ पे कंसिस्टेंट रन उनके तरफ से आ रहा है यहाँ पे मेगा स्टार्स के प्लेयर्स, इनफैक्ट स्पेशली वेक्सी जिस हिसाब से खेल रहे हैं, और इवन वीकेंडी के गेम में उन्होंने टॉप 4 सिक्योर करा था, इस गेम में भी इन्होंने एक अच्छा खासा आउटिंग निकाला है। बट आरआरक्यू के अर्नी के आप अगर हाई हेल्थ पोजिशनिंग देखो, अकेले थे वहाँ पे, सारा
इंफॉर्मेशन इनकी तरफ आ रहा था, और ये ग्रेनेड की मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे जो नॉक आया था वो बहुत ही प्यारा था। फिलहाल वेक्सी का ये सेकेंड जो दूसरा नॉक यहाँ पे इनको फाइनल यहाँ पे मोमेंटम से मिल गई, और ओपनिंग जो ढूंढ रहे थे लो ग्राउंड से हाई ग्राउंड पुश करने की, वो मिल गई थी। गैलेक्सी रेसर्स के पास एक अच्छा मौका था, यहाँ पे थर्ड पार्टी कर सकते थे और उन्होंने वो भी किया। बट आप देखिए यहाँ पे टीम सीक्रेट जो अग्रेशन दिखा रही है, पहले TSM एंटिटी को वाइप किया, फिर ऑरेंज रॉक को भी यहाँ पे उन्होंने वाइप करा। ऑरेंज रॉक काइंड ऑफ जकड़ सी गई थी, वहाँ पे उनके पास कोई मूवमेंट स्पेस नहीं था, एक तरफ से यहाँ पे प्लेयर्स चार्ज इन करके। इनफैक्ट बाल्डस का भी एक अच्छा खासा आउटिंग हम लोग को देखने को मिला था जी। और यहाँ पे बात करते हैं वो जो हाई ग्राउंड कंट्रोल की आप बात करते हैं, जो RRQ अथीना ने काफी अच्छे से यूटिलाइज किया था इस मैच के ऊपर और टीम सीक्रेट को खराब पोजीशन में डाला था। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स ने भी एक बहुत ही बेहतरीन फाइट पुट अप करी थी, एंड दिस वाज इट, जहां पे बात आ चुकी थी एक 1v1 की सिचुएशन के ऊपर। जीना यहाँ पे चार्ज इन करते हुए रेक्स के ऊपर फिनिश करते हैं उनको और ले जाते हैं अपनी टीम के लिए चिकन डिनर। लेकिन हमारे इस मैच के डर के आगे जीत है मोमेंट्स के ऊपर। बिल्कुल स्टार्टिंग से T1 के प्लेयर्स ने वो फाइट एंगेज करने का जो सिलसिला था वो स्टार्ट कर दिया, बट नोआ गॉडलाइक का स्क्वाड वापस से T1 के उनसे लाइक उनकी रडार में आके वो लोग प्रॉक्सिमिटी थी नहीं, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं करता T1 का स्क्वाड पीछे से आके थर्ड पार्टी करेगा। बट ये एक यू कैन से लव स्टोरी रही है T1 yes. और नोआ गॉडलाइक की सनॉक वाले मैप पे कि हमेशा उन दोनों की फाइट होती है। बट ऑरेंज रॉक की स्क्वाड की यहाँ पे तारीफ मैं करना चाहूंगा जिस तरीके से गिल खेले, बट गिल ने वो पॉलिश नहीं दिया, वो फिनिश नहीं करा इस वाली फाइट में। बट ये एंटो का जो स्प्रे था तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रेड डॉट स्प्रे, जहाँ पे वो क्राउच करके बिल्कुल लेजर स्प्रे किया था। बट फिर थोड़ी देर में आपको मैं चीज़ बताऊंगा जहाँ पे गिल ने गलती करी, बिकॉज हम लोग जब बात ये एक ओपनिंग निकली थी TSM एंटिटी के जो Z-God थे वो नॉकडाउन पूरा फिनिश करा गया इस वाले वेयर हाउस। बट गिल ने यहाँ पे आप देखो कि बहुत ही प्यारी सिचुएशन संभाल ली। आप लाइक वन साइडेड डोमिनेशन करते जगह पीछे से कवर फायर बहुत प्यारा दिया था स्काउट ने। बट यहाँ पे इसके पहले गिल ने अपनी M416 शायद रीलोड कर ली, बिकॉज उजी उनकी भी ऑलमोस्ट रीलोड पे आ गई थी, एक या दो बुलेट। फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते जब आपके पास मैगजीन फिल्ड नहीं रहती है तो। जी हाँ, जैसे TSM एंटिटी की बात कर रहे थे तो फर्स्ट मैच उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था, जहाँ पे एक अच्छी लीड उन्होंने आज की शुरुआत अच्छी करी थी, लेकिन उसके बाद से थोड़ा फॉल डाउन हमको देखने को मिल रहा है। आखिरी मैच भी रैंगल रहेगा, सो लेट्स सी वहाँ पे किस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ पे निकालती है RRQ अथीना। जैसा हम बात कर रहे थे, इनकी तरफ से भी एक अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रही है अगर बात करें पिछले मैच की और इस मैच की। बिल्कुल मेगा स्टार्स का स्क्वाड भी इस बार जोन के अंदर आते आते कॉट ऑफ हुआ। RRQ के G9 ने उनको बहुत ज्यादा दिक्कत दी, बट यहाँ पे एक ये मोमेंट था जहाँ पे BTR ने RRQ को पछाड़ा पीछे, वापस रीलोड में जाएंगे माइक्रोबर्ट, फिर पत्थर के ऊपर चढ़ के उन्होंने एक बार फिनिश करा एंड उनकी एंट्री भी रोकी। आप थोड़ी देर बाद देखोगे किंग ऑफ गेमर के Soup77 ने BR11 को रोका एंड यहाँ पे कुछ क्रॉस फायर्स होते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड ऑफ द सर्कल साथ। आप एक्सपेक्ट नहीं करता, आप क्या एक्सपेक्ट करता आपके राइट या लेफ्ट में कौन है, उसी के चलते यहाँ पे RRQ के प्लेयर्स ने एक्सपेक्ट भी नहीं करता राइट हैंड साइड से KOG मारी है, लेफ्ट हैंड साइड से बीटर। आप छुपोगे तो छुपोगे कहाँ पे? पहली बात एक सैंडविच सिचुएशन में फंस गए थे और उसके बाद बिगेट्रॉन ओपन एरिया से उनको डाउन स्वीप मारना है, माउंटेन के नीचे भाग डालते हैं। हमारे इस मैच के डर के आगे जीत है मोमेंट्स पर। सर्कल सेंट्रल था और एक सेंट्रल सर्कल से शुरुआत हुई, उसके बाद सर्कल ने हल्का हल्का ऊपर ही जाना था, बिकॉज सर्कल का ऊपर का शिफ्ट था, नीचे वाली टीम्स बाकी आसपास वाली टीम्स उनके लिए चीज थी। अगर नीचे से ऊपर सर्कल जाता है IND की मैं दाद देना चाहूंगा, उनकी रोटेशन अच्छी रहती है। अब आपको एक अच्छे एरिया में भी देखा IND ने, सो हाँ एक अच्छे तरीके से फाइट्स एंड ऑल निकालने की कोशिश करी TSM एंटिटी। नियो इनके बारे में मैं बाद में जरूर करना चाहूंगा जब हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, बिकॉज इस प्लेयर के 8 किल से मैं मानता हूँ। देखो सेल्स की टीम जीती है, TSM एंटिटी के नियो ने अकेले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, सो इट काइंड ऑफ कम्स अप एज वन थिंग। और बॉक्स के प्लेयर्स भी थे वहां पर, सो जितने भी टॉप 3 टॉप 4 टीम्स थी काबिले तारीफ उन सबका प्रदर्शन रहा है। जी काफी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस सब टीम्स की तरफ से निकल कर आया और एंगल पे यही चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ टीम्स ऐसी थी जो थोड़ा पहले एग्जिट ले गए, लेकिन उनके बाकी गेम्स अच्छे गए थे। जैसे हम बात करते KOG की, मेगा स्टार्स की हम बात करते हैं, नोवा गॉडलाइक को अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, बट उनके पास भी वो चीजें करने के लिए 10 गेम्स और बचे हैं। Exactly. एक चीज आपको बता दूं ओशन, आई नो आपको क्वेश्चंस थोड़े बहुत आपके पास होंगे इस सेल्स के लिए, तो रॉक्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारी ओवरऑल स्टैंडिंग से बात। तो हमारे दर्शकों को भी बोलूंगा जस्ट स्टे ट्यून्ड इन। आई वुड लव टू टॉक टू रॉक्स एंड आई वुड लव टू नो कि किस तरीके से फाइनल गेम निकाला, बिकॉज देखिए हम ये बोल सकते हैं एंड हम दोनों इसके ऊपर आ सकते हैं कि जब भी आप और मैं एनालिसिस डेस्क पर है इस हफ्ते के लिए, ये एक मेटा है कि इंडियन टीम जीतेगी, ये हम बोल सकते हैं। एंड अच्छी भी चीज है कि वन ऑफ द बेस्ट एनालाइजिंग देखने को मिल सकता है यहाँ पर जिस तरीके से हो रहा है, एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ द मैचेस वो चीज देखने को मिलती है। एंड उसके अंदर अगर मैं एक और चीज निकालना चाहूँ, हाँ उनसे क्वेश्चंस रहेंगे, बिकॉज चाहे TSM एंटिटी की बात करें चाहे सेल्स की बात करें, दोनों टीम्स का डोमिनेशन रहा है। उसी चीज के अंदर डोमिनेशन की बात करें तो एक प्लेयर था जो डोमिनेशन मार्क अपना ऊपर ले गया, TSM एंटिटी नियो।
जी हाँ, नियो ने जिस तरह से टीम सीक्रेट के अगेंस्ट वहाँ पे फाइट ली थी वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था उनकी तरफ से। लेकिन अब वो मोमेंट आ जाता है जहाँ पे एमजे भी डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। एक नेट, 2 नॉक्स, क्लच गॉट डाउन और अब नियो भागने की कोशिश करते हैं, बट एमजे वहाँ पे उन्हें फिनिश ऑफ करते हुए और फिर टारगेट स्विच होता है बॉक्स के बचे हुए प्लेयर पिमे के ऊपर। ये था एमजे का पीओवी। अगर आपने